नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज बात करेंगे कि एनसीईआरटीज़ के नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो पहले भी ये कमेंट में आ चुका है और बहुत से व्यूअर्स मारते हैं सर्च कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं, लेकिन बना नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर हम अध्याय शुरू करते हैं पढ़ना और उसमें क्या होता है कि हमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लग जाती हैं कि कौन से फैक्ट हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन सा छोड़ना है। तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, अगर आप लोगों को एनसीईआरटीज़ के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मेरे पर्सनल नोट्स और बुक्स के बने हुए नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे फ्री में, वो भी पीडीएफ में। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, मैंने टॉपिक वाइज, अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज आप लोगों को पीछे वीडियोज़ बना रखे हैं कि अध्याय 6 क्लास के एनसीईआरटी, अध्याय फर्स्ट के नोट्स, अध्याय सेकंड। तो पीछे जाके मेरी क्लासेस शायद किसी ने देखी होगी। ठीक है, हो सकता है कि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंची नहीं है, लेकिन अगर पहुंच गई है तो आप उसको प्लीज़ देखिए। उसमें फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ मेरे पर्सनल नोट्स हैं और कुछ मैंने किताबों से इकट्ठे करे हुए हैं। ठीक है, तो पर्सनल वाले अब मेरे को कमेंट में ज़रूर ये बताना कि पर्सनल वाले ज़्यादा बेहतर हैं मेरे, जो अध्याय वाइज मैंने बना रखे हैं, अध्याय फर्स्ट 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी, या जो मैंने बाद में बनाए हैं आपके 3-4 चैप्टर बाद के हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं बना रहा हूँ पर्सनल, उसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है, उसको याद रखना बहुत ही आसान चीज़ है, समझ में आपके एक बार में आ जाएगा, दूसरी बार आपको पढ़ने का। जो बात की बात कर रहा हूँ मैं कि जो अभी देखो ऑप्शन, तो जो बात के हैं उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पीछे की वीडियोस को प्लीज़ जाके देख लेना, और वीडियोस अच्छी लगेंगी तो लाइक ज़रूर मार देना उन वीडियोस पे। ठीक है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, कैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पीछे जाओ, आप वीडियो में देखो, वहाँ से आपको बने बने नोट्स मिल जाएंगे, आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप खाली एनसीईआरटी पढ़ो और उसमें से नोट्स मैंने पहले ही अलग कर दिए इनफैक्ट, तो पीछे जाके अध्याय वाइज आप देख सकते हैं। दूसरा है कि मार्केट में नोट्स के यूपीएससी या पीसीएस लेवल की अगर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं तो पीछे की वीडियोस में आप लोगों ने आपने सर्च मारा होगा गूगल में, ऑनलाइन साइट में, तो आपको कई ऑप्शन अवेलेबल हो रहे होंगे इजी नोट्स के। ठीक है, जो कि एनसीईआरटीज़ के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 2-3 बुक्स आती हैं, अरिहंत में आ रही है और चीज़ों में भी आ रही है। तो वहाँ से जब मैंने उन बुक्स को देखा, क्योंकि मैंने मंगाया है, वो बुक्स मंगाई हैं वो बुक्स। ठीक है, और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के साथ कि ये देखिए, ये है एनसीईआरटीज़ नोट्स। ठीक है, ये वाली बुक्स हैं वो। और ये बुक्स एक्चुअली में, इन बुक्स की क्या दिक्कत है कि चलो बुक्स वो अच्छी हैं, नोट्स भी अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं कहूँगा इनको, लेकिन इनमें जो नोट्स हैं वो इकट्ठे करके बनाए गए हैं। समझ रहे हो आप, इसमें जैसे चैप्टर बना रखे इकट्ठे करके, बोले तो ओल्ड न्यू सब एक साथ डाल दिया है एक ही चैप्टर में। इससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है कि लैंग्वेज हो रही है बहुत डिफिकल्ट, इसमें बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज डाली हुई है। अगर आप 6 क्लास के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि 6 क्लास के पढ़ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि किसी सीनियर लेवल की एनसीईआरटीज़ हम पढ़ रहे हैं, हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इस तरीके के नोट्स इससे शुरू से लास्ट तक है। तो ऐसा डिफिकल्ट वर्ड को याद रखना मेरे हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे मेरे हिसाब से कि सक्सेस नहीं है, मतलब इससे नोट्स बना तो सकते हो आप छाट छाट के 2-4 पॉइंट जो आपको याद रहेंगे, लेकिन इसमें तो भर भर के दिए हुए हैं, इतने वर्ड हैं इसमें, इतने डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं कि थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है समझने में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, बहुत सारे 2-3 ऑप्शन हैं मेरे हिसाब से, मैंने ऑनलाइन देखे चेक करे थे, 2-3 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए। तो देखिए, इनके चक्करों में पढ़ना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। अगर आप लोग कोई क्लासेस देख लेते हैं हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ की, अगर कोई क्लासेस है, जैसे कई पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, तो वहाँ से आप फैक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। इसी को नोट्स बोला जाता है कि अगर आप क्लास देख रहे हैं और वहाँ से किसी ने बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट कर लीजिए, वही आप लोगों का क्या हो जाता है, नोट्स हो जाता है। और नोट्स में ऐसा होता है कि कोई अलग नाम, अगर किसी संदर्भ में कोई बात की जा रही है और उसका कोई डिफरेंट नाम आ गया कि हाँ ये बंदा था और ये उस टाइम पे इसने ये करा था, तो इस तरीके के नोट्स, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट कि किसने क्या करा था, कब कब क्यों कहाँ कैसे, इस तरीके से होते हैं नोट्स। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाए जाते हैं।
तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे एक एनसीईआरटी से, लेकिन हमें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे मतलब के होंगे, जो प्रीलिम्स वगैरह के मेंस के मतलब के होंगे, हमें तो वही इकट्ठे करने हैं ना एनसीईआरटी से, तो ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पीछे मेरी क्लासेस को देख लीजिए, अध्याय फर्स्ट से अध्याय सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने 7th क्लास की तीसरा अध्याय तक डाला हुआ है। तो अगर वो आप लोगों को पसंद आता है तो आप उससे मेरे को क्या होगा कि आप लोग अगर मेरे व्यूअर्स बनोगे, अगर देखोगे वीडियोस को, और अगर पीडीएफ आप लोगों को अच्छा लगेगा, हो सकता है आप लाइक वगैरह करेंगे, तो मैं हो सकता है कि मैं आगे चैप्टर वाइज और बनाता जाऊं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं इसलिए रुका कि आप लोगों ने उसको देखा कम और लाइक कम करा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बनाना बंद कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप लोग अगर उसको देखेंगे तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज 12th क्लास तक पूरा प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। ये तो हिस्ट्री की बात रही, मैं पॉलिटी ज्योग्राफी आप लोगों को सारे नोट्स बना के दे दूंगा। और आपको करना क्या है, आपको खाली एनसीईआरटीज़ लानी है, उसको आपको पढ़ना है, नोट्स आप लोगों को बन बनाए मिल जाएंगे पीडीएफ में, जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मैं खाली आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नोट्स दे दूंगा, जिसमें मुश्किल से 20 या 30 पॉइंट होंगे एक चैप्टर के, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उससे क्या हो जाए, बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को, आपको वही याद करना है जो मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, तो नोट्स के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटीज़ के नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। और बाकी मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो बुक्स मैंने देखी हैं, मैंने एनालिसिस करी हैं, उसका जो उनकी जो लैंग्वेज है और जो नोट्स बनाने का तरीका है वो कंबाइंड करके एक ही उसमें डाल रखा है, इसलिए उससे क्या हो रखा है कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मतलब बेसिक चीज़ें जो हम अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, बेसिक ज्ञान, वो नहीं बढ़ पा रहा है उससे खाली ये है कि फैक्ट है, बस खाली नोट उनको याद करो और ख़त्म। समझ में आया नहीं आया वो चीज़ नहीं है, रट्टा मारने वाली बात हो रखी है, ठीक है। तो इनमें वही हो रखा है कि रट्टा मारो और पास हो जाओ। तो रट्टा भी तभी मारेगा जब वर्ड समझ में आएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो वर्ड तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग्स मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में इस चीज़ को प्रिंट किया गया है। तो मुझे अगर हो सके तो आगे, बल्कि मैं इनसे कहना चाहूँगा जो ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बनाएंगे तो सबके समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे नोट्स चाहिए होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।